यादवों का द्वैतवन में राजा युधिष्ठिर से मिलकर कौंतलपुर में प्रवेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, निरपेश्वर तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण यादवों की रक्षा करके सबसे मिलजुल कर रथ के द्वारा कुछ स्थलीपुरी को चल दिए। उनके चले जाने पर अनिरुद्ध ने अश्व का यत्न पूर्वक पूजन किया और विजय यात्रा के लिए पुनः उसे बंधन मुक्त कर दिया। छूटने पर वह घोड़ा अनेकानेक देशों को देखता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ा। राजेंद्र उसके पीछे वृषणिवंशी यादव भी वेग पूर्वक चले। दुर्योधन की पराजय सुनकर दूसरे भूपाल महाबली श्री कृष्ण के भय से अपने राज्य में आने पर भी उस घोड़े को पकड़ ना सके। तदनंतर यज्ञ का वह घोड़ा इधर उधर देखता सुनता हुआ द्वैतवन में जा पहुंचा, जहां राजा युधिष्ठिर भाइयों और पत्नी के साथ वनवास करते थे। उस द्वैतवन में भीमसेन का प्रतिदिन हाथियों के समुदाय के साथ उसी तरह क्रीड़ा होती थी जैसे बालक खिलौनों से खेलता है। उन्होंने वहां उस घोड़े को देखा। वह वन बड़ा ही विशाल और घना था। बरगद, पीपल, बेल, खजूर, कटहल, मौलसरी, चितवन, तिंदुक, तिलक, ताल, तमाल, बेर, लोध, पाटल, बबूल, सीमर, बांस और पलाश आदि वृक्षों से भरा हुआ था। उस दुर्जन निर्जन मन में जहां सुअर, हिरण, व्याघ्र, भेड़िए और सर्प रहते थे, जहां झिंगुरों की झीनी झनकार गूंजती रहती थी, जिसमें गीध और चील आदि पक्षी रहा करते थे। बांबी से आधा शरीर निकाले हुए अगणित सर्प भरे थे। सियार, वानर, भैंसे, नीलगाय आदि जिस वन की शोभा बढ़ाते थे, तथा राजन, गवय, हाथी, भालू, बिलाव और वन मानुष आदि के रहने से जो बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। उस वन में उस घोड़े को आया हुआ देख भयानक पराक्रमी भीमसेन ने उसका केश पकड़ लिया। नरेश्वर भालपत्र सहित उस अश्व को अनायासी काबू में करके किसने इसे छोड़ा है? ऐसी बात कहते हुए वे उसे लेकर धीरे धीरे आश्रम की ओर चले। राजन, उसी समय उस वन में यज्ञ संबंधी अश्व का बड़े कष्ट से अवलोकन करते हुए अनिरुद्ध आदि समस्त यादव वहां आ पहुंचे। घोड़े को पकड़ा गया देख वे आपस में कहने लगे, अहो, ये वनीचर तो भीमसेन के समान दिखाई देता है। बड़ी बड़ी बाहें, अत्यंत पुष्ट शरीर, बहुत ऊंचा कद, लाल आंखें और महान गौरवर्ण सब उन्हीं के समान हैं। ये कठिनाइयों को झेलने में समर्थ है। इसके सारे अंग में धूल लिपटी हुई है तथा इसने भीम की ही भांति गदा भी ले रखी है। परस्पर ऐसी बातें कहते हुए वे सब लोग फिर उस वनेचर से बोले, अरे भाई, तुम कौन हो? राजा धीराज के इस अश्व को लेकर कहां जाओगे? अतः शीघ्र ही इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग तुम्हें बाणों से मारेंगे। उनकी ये बात सुनकर भीम ने घने जंगल में घोड़े को बांध दिया और 10,000 भार लोहे की बनी हुई अपनी भारी गदा लेकर वे उनके सामने गए। पराक्रमी भीम ने संग्राम में यादव सैनिकों को गदा से मारना आरंभ किया। भीम की चोट जिन पर पड़ गई, वे सब यादव वहीं ढेर हो गए। उस वनेचर का पराक्रम देखकर अनिरुद्ध कुपित हो उठे। उन्होंने अपने उस शत्रु के ऊपर 1000 मतवाले हाथी हाँक दिए। वे हाथी क्या थे? दिग्गज थे और पर्वत के शिखर के समान दिखाई देते थे। उन्होंने भीमसेन को पृथ्वी पर पटक दिया और दांतों से दबाना आरंभ किया। ये देखकर भीमसेन सहसा उठकर खड़े हो गए और क्रोध से उनके ओंठ फड़कने लगे। उन्होंने अपनी वज्र सरीखी गदा से उन मतवाले हाथियों को पीटना आरंभ किया। किन्हीं को उठाकर आकाश में फेंक दिया और कितनों को वहीं पृथ्वी पर दे मारा। कुछ हाथियों को उन्होंने पैरों से मसल दिया और कितनों को उठाकर दूसरे हाथियों पर फेंक दिया। फिर तो सारे हाथी भय से व्याकुल हो भागने लगे। तब अत्यंत कुपित हो
गदाधारी गद वहां आ पहुंचे। निकट जाकर उन्होंने भीमसेन को पहचान लिया, फिर भी मन में शंका बनी रही। अतः उन्होंने नमस्कार करके पूछा, हे वीर, तुम कौन हो? ये मेरे सामने ठीक ठीक बताओ। वे बोले, हे गद, मैं भीमसेन हूँ। हमारे शत्रु दुर्योधन ने हमें जुए में जीतकर नगर से निकाल दिया। यहाँ से 1 योजन की दूरी पर भाइयों सहित युधिष्ठिर वनवास करते हैं। देखो ना, ये भगवान की कैसी विचित्र माया है। वन में निवास करते हुए 8 वर्ष बीत गए हैं, अभी 4 वर्ष शेष हैं। इसके बाद हमें पुनः 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। अर्जुन इंद्र के बुलाने से स्वर्ग लोक में गए हैं। मैं नहीं जानता कि वे इस भूतल पर कब तक लौटेंगे। गद, तुम हमें यादवों का कुशल समाचार बताओ। ये किस राजा का घोड़ा है और तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो? ऐसा कहकर भीमसेन दुर्योधन के दिए हुए क्लेशों को याद करके दुखी हो अश्रुधारा बहाते हुए रोने लगे। उनकी ये बात सुनकर गद भी दुखी हो गए और भीम को आश्वासन देकर उन्होंने सारी बातें विस्तार पूर्वक कह सुनाई। वह सब सुनकर भीमसेन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे अनिरुद्ध आदि श्रेष्ठ यादव वीरों को साथ लेकर धर्मनंदन युधिष्ठिर के समीप गए। राजन, यादवों का आगमन सुनकर अजात शत्रु युधिष्ठिर को बड़ा हर्ष हुआ और वे नकुल आदि के साथ उनकी अगवानी के लिए आश्रम से बाहर निकले। नरेश्वर समस्त यादवों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दे बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सबको द्वैतवन में ठहराया। राजा युधिष्ठिर ने सूर्यदेव की दी हुई बटलोई के प्रभाव से वहां आए हुए सब अतिथियों को यथा योग्य उनकी रुचि के अनुरूप भोजन दिया। राजन, वहां 1 रात रहकर प्रातः काल प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध पांडवों को यज्ञ का निमंत्रण दे घोड़े को मुक्त कराकर यादवों के साथ वहां से शीघ्र चल दिए और घोड़े के पीछे पीछे सारस्वत देशों में गए। राजन, बहुत से वीर विहीन देशों को छोड़कर वे अश्वराज इच्छानुसार विचरता हुआ कौंतलपुरी में गया। महाराज, उस नगर में चंद्रहास नामक वैष्णव राजा राज्य करता था, जो केरल देश के राजा का पुत्र था और कुलिंद ने उसका पालन किया था। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से वहां राज्य करता था। राजन, भक्त चंद्रहास की कथा जैमिनी महाभारत में वर्णित है। नारद जी ने अर्जुन के सामने चंद्रहास के जीवन का वृतांत विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उस कौंतलपुर में सब लोग श्री कृष्ण के भक्त होकर रहते थे। वे सबके सब ब्राह्मण भक्त, पुण्यपरायण पर स्त्री पराड मुख, अपनी ही पत्नी में अनुराग रखने वाले तथा सतत श्री कृष्ण की समाराधना में संलग्न रहने वाले थे। वे गोविंद की गाथाएं और पुराण कथा सुनते तथा बड़े आनंद से श्री राधा और माधव के नाम जपते थे। वहां के द्विज 2 ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करते, तुलसी की मालाएं पहनते और गोपी चंदन, केसर तथा हरिचंदन से चर्चित रहते थे। वे सब ललाट में श्याम बिंदु धारण करते। उनमें से कोई ऐसे थे जो श्री तिलक लगाते थे। वहां के सभी वैष्णव 12 तिलक और 8 मुद्राएं धारण करते थे। ब्राह्मण आदि वर्ण के गृहस्थ लोग प्रतिदिन प्रातः काल गोपी चंदन से युक्त शीतल मुद्रा धारण करती थी। कोई विरक्त और सन्यासी साधु अग्नि संस्कार के लिए तप्त मुद्रा धारण करती थी। उस नगर में इधर उधर देखता हुआ वह घोड़ा राजभवन में जा पहुंचा, जहां राजा चंद्रहास चंद्रमा के समान शोभा पाता था।